एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जॉन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, मैट्रिक्स समझ में आया? पक्का? अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे मैट्रिक्स के, क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, देख लिए? वेरी गुड। तो आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, और कैलकुलस में जो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका मेन चैप्टर है कैलकुलस का, है ना? कौन सा चैप्टर है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पर एक बात ध्यान से सुनना जरा मेरी, कि जो कॉन्टिन्यूटी है ना, उसकी हम लोग एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। पर आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है? तो जरा ध्यान देंगे कि भैया इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वैसे तो हम इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में टोटली जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है? तो देखते जरा कौन कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या होता है, और इन दोनों में अंतर भी करेंगे भैया कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है ना? बच्चों को पता नहीं होता ये चीज भाई। उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, चेन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ इंफिनिटी सीरीज बहुत मेन है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो ये सारे के सारे ये 12 टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। बस आपको मेरा एक काम करना है, क्या? चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है, जिससे क्या हो हमारा चैनल ग्रो हो सके और वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करें फिर हम लोग आज से अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करें हम लोग अपना टॉपिक, जो कि क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। चलो तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी। अब बात यहां पे समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है भैया, है ना? यहां से भी पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, ध्यान देना। कोई भी फंक्शन एक्स है वो डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए के। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए किसी भी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, किसी भी सेम पॉइंट पर। ध्यान रखना इस चीज का। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को, सॉरी तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, जो कि है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी समझते क्या होता है? कोई भी फंक्शन एक्स है वो तब डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी सेम पॉइंट पर, किसी भी सेम पॉइंट पर। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब किसी भी सेम पॉइंट पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगी, तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज का। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन ए माइनस एच, माइनस फंक्शन ए अपॉन में एच। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन है ए अपॉन एच। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गई बात? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब उल्टा, तभी यहां पर साइन आता है माइनस। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आगे की तरफ, इसलिए यहां पर साइन आता है प्लस। ये ध्यान रखना बिल्कुल। क्लियर है बात? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं थोड़ी सी। अब बात यहां पे आती है, ध्यान से सुनना एक बात। क्या लिखा है मैंने? नोट, कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे कौन से फंक्शन होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। बात क्लियर हो रही है? बट सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर हो रही है बात? कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पर सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझ में आया? पक्का? बात क्लियर है? बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, डिफरेंशिएशन, है ना। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है भैया, ध्यान से देखते हैं एक बार। कह रहा था प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। क्या ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या निकलता है, डेरिवेटिव निकलता है किसी भी फंक्शन का, तो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया? अच्छा भाई रुक जाओ 2 मिनट रुको तो सही, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। आ जाओ, ध्यान देना। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देना। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अच्छा क्या करो, रिप्रेजेंटेशन कर लो भाई कर लेते हैं। क्या करोगे इसका, 2x आ जाएगा, है ना। अच्छा यहां से यहां तक हम पहुंचे, इस फंक्शन से यहां तक पहुंचे, ये क्या आया हमारा, डेरिवेटिव आया। ये क्या आया हमारा, डेरिवेटिव आया। अच्छा एक्स स्क्वायर से 2x तक पहुंचने के लिए कुछ काम किया या नहीं किया, या खाली बैठे रहे? हाँ भाई किया। जो काम किया ना उसी को बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। क्या, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो क्या है, ये प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है, डेरिवेटिव निकालने की। कहां से निकालेंगे, फंक्शन से। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन से डेरिवेटिव तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। पक्का क्लियर हो गया, मामला सेट है या नहीं है, क्लियर है ना। तो बड़े हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, समझ में आ गई बात। चलो तो फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना थर्ड टॉपिक, जो कि क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज। अब बेसिक फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या आता है, एडिंग का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। और ये क्या होता है, अलग अलग लिख लेंगे, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है, पक्का। आओ जरा सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं, सबट्रैक्टिंग का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड। इसको कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बात क्लियर है, आ जाओ प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। ध्यान देंगे क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बात क्लियर हो रही है, पक्का, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो यार। फोर्थ क्वेश्चन रूल, ध्यान देंगे, डी बाय डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ध्यान देना, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रहा है, पक्का सारी फॉर्मूले क्लियर हो गए, वेरी गुड। आगे चलते हैं कुछ और फॉर्मूलों की तरफ, ध्यान देना, लाइन खींच लिया एक सुंदर सी, आ जाओ। फिफ्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, वेरी गुड। सिक्स फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो यार, मुझे सारे फॉर्मूले बता रहे हो, वेरी गुड, ऐसे ही बताते जाओ। सेवंथ, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया,
ऐसे ही आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x। यार इतने इंटेलिजेंट होते जाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी भाई, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो ना। हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान देना आगे। फॉर्मूला नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ cot x ये होता है माइनस cos x स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, गजब। फॉर्मूला नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस cos x cot x। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, पक्का। फॉर्मूले डन है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, डन हो गया मामला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम तो भाई पक्के इंटेलिजेंट हो, है ना, ऐसे इंटेलिजेंट बनते जाओ बस। बात क्लियर है, बड़े आगे सीखे चीजों को। क्या कह रहे हो भैया, एक एक इनसे क्वेश्चन भी करा दूं? चलो ठीक है ठीक है, क्वेश्चन करा देता हूं मैं इनसे, है ना। सब्स्टिट्यूट करना सिखाता हूं, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, डिमांड, है ना, कि भैया वो 4 फॉर्मूले ना यूज करना सिखा दो बस एक बार। उसके बाद तो हम डेरिवेटिव को ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, ना जाने कैसे कर देंगे, है ना। तो ध्यान देंगे जरा। अच्छा वाला डायलॉग तो सुना ही होगा ना, कौन सा वाला, चलो छोड़ो रहने दो, बाद में डिस्कस करूंगा, मैं अपने तरीके से यूज करके बताऊंगा डायलॉग, ठीक है। ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। ध्यान देना एक बार, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। लगाएंगे यहां पे डी बाय डी एक्स। देखो रिप्रेजेंट करने का ना तरीका होता है एक चीज का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब देखो प्लस वाला रूल क्या बोलता है, प्लस वाला रूल बोलता है भैया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड क्या होता है भैया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अलग अलग कर दो, यही तो बोलता है। तो आ जाओ जरा इसको अलग अलग करते हैं एक बार, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, है ना। चलो जी, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। रख दो यहां पे प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो बस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिख दो, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। यही क्या हमारा आंसर। बात क्लियर हुई, एडिंग वाला रूल्स क्लियर हो गया, पक्का। बड़े फिर आगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग वाला रूल। तो लो जी, हम लोग अपना सेकंड फॉर्मूला भी कर लेते जरा, है ना, सब्ट्रैक्ट वाला। लो जी आ जाओ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा डी बाय डी एक्स कर लो, है ना। रिप्रेजेंटेशन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी, फॉर्म में लगाना बहुत जरूरी है। माइनस वाला रूल बोलता है भैया क्या करो, इसका डेरिवेटिव अलग कर दो, इसका डेरिवेटिव अलग कर दो। लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे, माइनस माइनस प्लस। लो जी आ गया, बात क्लियर हो गई।
सब्स्टिट्यूट करना आ गया ना, किस तरीके को फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है, आ गया ना आपको फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आ जाओ आगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल है, dy बाय dx। रिप्रेजेंटेशन दो इसको जरा एक बार, लगाओ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन में नहीं आता, वो क्वोशंट रूल में आता है। तुम ना भूल जाओ, मुझे पता है, प्रोडक्ट रूल में नहीं आता, ध्यान रखना इस चीज का। आ जाओ, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x प्लस, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, मल्टीप्लाई कर लो, sin स्क्वायर x आ गया माइनस का, प्लस cos स्क्वायर x आ गया, है ना। पर एक चीज ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना यार। लो जी, आंसर है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ, सब्ट्रैक्टिंग वाला क्लियर हुआ, एडिंग वाला क्लियर हुआ, तो शुरू करते हैं हम लोग कौन सा, क्वोशंट रूल, डिवाइड वाला, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कौन सा क्वेश्चन, डिवाइड वाला, है ना, क्वोशंट रूल। ध्यान देने जरा एक बार, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बाय dx, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ध्यान देंगे, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना इधर। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x बन गया, माइनस माइनस प्लस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो जरा बताओ 1 बाय cos क्या होता है। बेटा 10th में तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री करी है, जरा बताओ 1 बाय cos क्या होता है जल्दी से। वेरी गुड, sec स्क्वायर x, ये क्या आ गया आपका आंसर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है, पक्का मामला डन है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चलते अपने चौथे टॉपिक पे। बड़े स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। चलो फिर चलते आगे। हाँ तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा टॉपिक, चौथा टॉपिक, जो कि क्या है, चेन रूल। क्या है, चेन रूल। तो चेन रूल को समझते हैं, पर चेन रूल को समझने से पहले कुछ एक दो चीजें ना समझ लेते हैं, थोड़ी बेसिक बेसिक सी, एक दो फॉर्मूले लगा लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एक फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, है ना। ये मेरे को बेसिक फॉर्मूला में कराना चाहिए था, पर दिमाग से उतर गया एकदम से, बट कोई बात नहीं, मैं यहां पे करा देता हूं। एन एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर है बात। एक चीज और समझना, जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा 1। ठीक है, अगर किसी का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ 2, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब डेरिवेटिव किया जाता है तो ध्यान रखना उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। ये इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ध्यान से देखते हैं चेन रूल क्या होता है।
चेन रूल बोलता है भैया सबसे पहले करो पावर का डेरिवेटिव, ठीक है, पावर के बाद जाओ बेस पर, और बेस के साथ कुछ एंगल भी होगा, ठीक है, तो इस एंगल का भी क्या करना है फिर बाद में, डेरिवेटिव, ध्यान रखना इस चीज का। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक्चुअली में कैसे करना है इसको। लो जी एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x का होल स्क्वायर। कितना गजब क्वेश्चन लिया है मैंने, कितना गजब क्वेश्चन लिया है। आ जाओ ध्यान देते जरा एक बार। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। आ जाओ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लॉजिक कर दिया। अच्छा अब चलते हैं जरा चेन रूल पर। भैया उनने बोला सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करना है, पावर का, तो लो जी पावर का डेरिवेटिव करते हैं। जब भी पावर का डेरिवेटिव होगा तब तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, है ना। जब भी पावर का डेरिवेटिव होगा तब तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान साक्षात जन्म लेंगे, है ना, तो वही वाला काम यहाँ पे भी है कि भैया जब जब पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तब तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो ध्यान देंगे जरा एक बार, x की पावर n, इस पूरे को हम लोग कर लेंगे कंसीडर क्या, x। अच्छा क्या रूल होता है, n x की पावर n माइनस 1। लो जी n का रोल क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, n का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 साइन 2x की पावर 2 माइनस 1। बात क्लियर है। चलो जी अब पावर का हमने कर लिया, अब बेस पर चलते हैं, और बेस क्या है, साइन 2x है, ध्यान देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, अब इसको पूरा x कंसीडर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, ध्यान देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का। अच्छा जी साइन x भी हो गया, अब बेस के साथ कुछ एंगल तो होगा, बेस के साथ एंगल क्या है, 2x है, तो अब किसका करना पड़ेगा, एंगल का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। लो जी बात क्लियर हो रही है, आ जाओ। अच्छा अब ध्यान देना जरा, इसका डेरिवेटिव करना है ना, वेरिएबल के साथ क्या है, कांस्टेंट है, जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को कर देंगे बाहर, कांस्टेंट को क्या कर दिया बाहर। जब भी वेरिएबल के साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर, ध्यान रखना इस चीज का। 2 2 जा 4, और x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो बात तो खत्म, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चेन रूल समझ में आया या नहीं आया, क्या कह रहे हो, अभी नहीं आया, एक दो एग्जांपल्स और लो। चलो भाई एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ध्यान देंगे जरा यहां पर। अच्छा पानी वानी पी ले, नहीं पी हम, रात के 12:30 बज रहे हैं, और 12:30 बजे आपके लिए वीडियो शूट हो रही है। बताओ कितनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। और कुछ लोग ना हमारे को सोचते हैं कि हम सोते रहते हैं, क्या होगा ऐसे लोगों का जो हमारे बारे में बातें बनाते हैं। ध्यान देना भाई जरा एक बार, एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 2। लो जी समझना जरा क्वेश्चन को। अच्छा
डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा भैया चेन रूल में देखो पहले पावर है भैया, फंक्शन में पावर तो है तो मतलब पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे ही पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो साक्षात कौन आएंगे हमारे सामने, ये वाला फॉर्मूले है ना, जो कि क्या है एक्स की पावर एन। लो जी आ जाओ, इसको भी यूज कर लेते हैं। इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। 2ax प्लस बी की पावर 2 माइनस 1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ जाओ डेरिवेटिव ऑफ, अब हमें बेस का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बेस क्या है, ये लो जी ax प्लस बी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना? आ जाओ। अब आ गया प्लस वाला रूल, है ना, प्लस वाला रूल एडिंग वाला समझाया था ना। आ जाओ जी, इसको अलग अलग कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस डेरिवेटिव ऑफ b। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाओ, बस अब खत्म करते हैं एक झटके में इसको। ax का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1, तो बचा क्या a। और b का डेरिवेटिव, b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आगे आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 2a ब्रैकेट में ax प्लस b, यही हमारा क्या है आंसर है। बात समझ में आई? अब चेन रूल समझ में आया? क्या कह रहे हो, एक दो और ले लो? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? अच्छा इसको रब तो कर लूं, तो चलो आंखें बंद करो, 2 मिनट के अंदर आता हूं मैं। तो लो जी जैसे गया वैसे ही आ भी गया, है ना। तो ध्यान देते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन जरा थोड़ा सा। y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मान लो भैया इसका डेरिवेटिव करना है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल है ना, डिवाइड वाला। तो आ जाओ जरा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? आ जाओ जी, सेकंड का क्या कर देंगे स्क्वायर। समझते हैं आगे बात को। ये तो एज इट इज है, साइन एक्स, साइन एक्स। देखो पावर नहीं है ना, तो पावर को भूल जाओ, बेस पे आ जाओ, बेस तो है ना। आ जाओ जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब क्या बचा एंगल, एंगल का भी कर देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हमारे लिए, है ना। मैथ्स तो हमारे लिए बहुत आसान है। अब ये कौन सा रूल लग रहा है, एडिंग वाला। चलो जी अलग अलग कर लेते हैं जरा। अलग अलग कर लिया, कर लिया अलग अलग, वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। लो जी आगे करते हैं ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना जरा एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस 2x, 2x का डेरिवेटिव करेंगे। देखो 2 तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल के साथ है, बाहर करो इसको। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो बचा क्या 2, 2 बन जा 2। आ जाओ जी 2 को आगे लिख देते थोड़ा सा सुंदर के सुंदर सुंदर तरीके से।
अलग अलग डेरिवेटिव कर लें। लो जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वही कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक्स की पावर एन वाला है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो लो जी हो जाता है, जरा इसको कर देते हैं प्लस। अच्छा, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया, बाहर करो इसको। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन, बचा क्या, टू। देखो इतना डेरिवेटिव ना सबको आता होगा, फिर भी मैं पता क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं बस आपको, कि चलो भाई आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाए, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में बन जाए, जिससे कि क्या करें आप भैया मार्क्स ला पाओ आप लोग। आगे ध्यान देते, जगह तो है नहीं बट बना लेंगे हम लोग। जगह तो दिल में होनी चाहिए, बोर्ड पे तो जगह बनाई जा सकती है ना, दिल में बनाने में मेहनत लगती है, जैसे मुझे लग रही है आपके दिल में बनाने में। मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो आएगा 2x साइन 2x, बहुत बढ़िया, माइनस 2 साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? तो यही हमारा क्या होगा, आंसर है। ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और खोलने के लिए क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस ऐसी सेम cos 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारा आंसर बन जाएगा। अब बताओ आपको चेन रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे बेटा, झूठ तो तुम बोल रहे हो है ना। झूठ तो तुम लोग बोल रहे हो, नहीं बोल रहे? तो बात क्लियर हुई नहीं हुई है? चेन रूल क्लियर हो गया, तो फिर बड़े हम लोग आगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ध्यान देंगे जरा, इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ध्यान देने जरा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, जिसके अंदर क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं y की बात करूं तो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड है, x पर, और x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है भैया। समझ लो बात को? तो देखना जरा इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आ जाओ, y का डेरिवेटिव, इसको जरा लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन में। अच्छा, मतलब क्या है इसका, कि भैया हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, है ना, करा नहीं है, अब करेंगे। प्लस वाला रूल लगाएंगे, अलग अलग कर देंगे इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आ जाओ, 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस, यहां पे दो वेरिएबल एक साथ आ गए, तो यहां पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। आ जाओ जी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत बढ़िया, अरे यार इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। 2 में से 1 गया 1, तो 2x आ गया प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो बचा क्या, y प्लस x। y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ध्यान रखना भैया इसको, dy बाई dx। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? वेरी गुड, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो u का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, du बाई dx। मतलब किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो और वो सेम रिस्पेक्ट में नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, तो डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, du बाई dx का मतलब पता है वैसे क्या होता है आपको?
चलो सोच के बताना, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। ये आपके लिए ट्विस्ट है, कमेंट में लिख देना इससे पहले। चलो जी ध्यान देंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई ना। जब हम किसी अदर वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम लोग y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो बन गया dy बाई dx। ध्यान रखना इस चीज का, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या चल रहा है? dy बाई dx चल रहा है भाई। आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, जब मामला खत्म होगा तो बता दूंगा। dy बाई dx को एक साथ लेके आ जाओ जरा। साइन चेंज हो जाएंगे, वेरी गुड। तो ये प्लस का जाके क्या हो गया? माइनस का। यहां तक बात क्लियर है? आ जाओ, dy बाई dx कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और यही क्या है हमारा आंसर? क्या है ये हमारा आंसर? बात क्लियर हुई? इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ध्यान रखना हमेशा इस चीज का, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट है भैया, खुद की मर्जी चलेगी, और डिपेंडेंट बेचारा किसी के ऊपर क्या है? डिपेंड है ना, किसी के ऊपर क्या है? डिपेंड है। तो ध्यान रखना इस चीज का, जैसे मैं किसके ऊपर डिपेंड हूं? आपके ऊपर, और आप क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप किसी भी चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे आके वीडियो देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आप पे डिपेंड हूं और आप इंडिपेंडेंट। आ जाओ फटाफट। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? इंप्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ? अभी 1 2 3 4 क्वेश्चंस और करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? ये है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ भैया। रात को वीडियो हम बना रहे हैं, तुम तो दिन में ही देख रहे हो ना, सो मत। आ जाओ, ध्यान देना जरा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फटाफट ध्यान देंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। लो जी, बात क्लियर है? आ जाओ। अच्छा, प्लस वाला रूल लग रहा है भैया, सबको अलग अलग करो। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0। आ जाओ जी। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लग रहा है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। चलो लगाते हैं। 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस, अरे यार यहां तो 2 वेरिएबल एक साथ आ गए, मतलब प्रोडक्ट रूल है ना। चलो भाई लगाते हैं, डरते थोड़ी ना हम। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, आ गए यहां पे। फिर यहां पे 2 वेरिएबल एक साथ है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। आ जाओ। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत बढ़िया, गजब यार। फिर प्लस लगाते हैं। ओहो, ये तो शुक्र है नॉर्मल हो गया भैया। ये क्या है? नॉर्मल। ध्यान देना, एक्स की पावर एन का रूल डेरिवेटिव करेंगे। ओहो, ये तो बड़ा नॉर्मल हो गया भैया, ये तो है ना, नॉर्मल है ना। आ जाओ फटाफट। अब क्या करेंगे? एक्स की पावर एन वाला रूल लगाएंगे, यहां पर भी सेम। आ जाओ, वाई की क्यूब है तो लग जाएगा 3 वाई की पावर 3 माइनस 1। पर एक चीज ध्यान देना जरा, ध्यान से एक चीज ध्यान रखना थोड़ा सा।
जैसे ही आपने इसके पावर का डेरिवेटिव लगाया आप किस पर आओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, बेस पर आओगे, है ना। और बेस क्या है इसका, y, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग। अब आ जाओ, यहां आ गया 3x²। क्या कह रहे हो भैया, यहां पर कर रहे हो बेस का डेरिवेटिव, यहां पर नहीं कर रहे। यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया। अरे भाई, बेस का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 ना, इसलिए छोड़ दिया यार। मैंने कहा इतना इंटेलिजेंट तो तुम लोग होगे, पक्का ना। आ जाओ फिर, प्लस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तेरी आवाज रिकॉर्ड होगी, dy बाई डी एक्स प्लस y, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस y² का डेरिवेटिव हो गया 2y और y का dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस y², x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 खत्म, 3y² और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मामला सेट है, बहुत बढ़िया, गजब। अभी ध्यान देना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। 3x² प्लस x² dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2yx dy बाई डी एक्स प्लस y² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। इतना मामला सेट है। आ जाओ जी, अभी जगह बना लेंगे थोड़ी सी। चलो ध्यान देना एक बार जरा, बस खत्म हो जाएगा इतने में तो। dy बाई डी एक्स को यहीं रहने दो, बाकी सारे टर्म्स को उठा लो उधर। x² dy बाई डी एक्स प्लस 2yx dy बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उठाओ 3x² प्लस का माइनस का हो गया, 2xy प्लस का माइनस का हो गया, y² प्लस का माइनस का हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो जी, अंदर बच गया x² प्लस 2yx प्लस 3y² इजिकल टू माइनस 3x² माइनस का 2xy माइनस का y²। नीचे ले जाओ उठा के, dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस 3x² माइनस का 2xy माइनस का y² अपॉन में x² प्लस 2yx प्लस 3y²। और यही क्या हमारा आंसर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट जल्दी से एक बार। ले लिया? क्वेश्चन समझ में आया? इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हुआ? देखो कहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, तुरंत ही एकदम से चेन रूल भी लग गया आपका, है ना। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। सूरज भैया आपके साथ है। देखो एक बात बता दूं, ये जो वीडियोस बन रही है ये बन रही है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन कराए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट कराए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। करने थे ना आपको तो आपने पहले ही कर लिए होंगे। अब बात यहां पे है कि आपको रिवीजन करा रहे हैं बस हम लोग, है ना। 20 डेज प्लस किस लिए है? रिवीजन के लिए है। तो बात क्लियर हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, क्लियर हो गई बात। चले फिर आगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है ये है। और ये इम्प्लिसिटी फंक्शन का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आ जाओ, डी बाई डी एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स
1। प्लस वाला रूल है, अलग अलग कर लूं, और 1 का डेरिवेटिव 0। चलो जी, एक चीज ध्यान रखना जरा, कभी भी ऐसे पावर लिखी हो तो इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात और समझ में आ गई, कौन सा रूल लगने वाला है, चेन रूल। पहले पावर का डेरिवेटिव 2 साइन x की पावर 2 माइनस 1। पावर का हो गया, बेस का करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। फिर यहां पे भी पावर का डेरिवेटिव 2 cos y की पावर 2 माइनस 1। अब बेस का भी करना पड़ेगा, इजिकल टू 0। यहां तक बात क्लियर है? आ जाओ, 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। यहां तक बात क्लियर हो रही है? आ जाओ, 2 cos y, और cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। अच्छा, y का करना पड़ेगा डेरिवेटिव या नहीं? करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां बताओ मैंने x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया? क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, है ना? बहुत बढ़िया, तुम्हें सब पता भैया। डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, तो भैया 2 साइन x cos x माइनस 2 साइन y cos y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू हो गया 2 साइन y cos y dy बाय dx। नीचे लिया इसको, लो जी, 2 साइन x cos x अपॉन में 2 साइन y cos y इज इक्वल टू हो गया dy बाय dx। तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या, साइन x cos x अपॉन में साइन y cos y इज इक्वल टू dy बाय dx। और यही क्या हमारा आंसर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? पक्का? बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हाँ भाई, स्टार्ट करें अपना टॉपिक, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? और इस टॉपिक से बड़ा प्यार है, क्यों? क्योंकि भैया इस टॉपिक में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, जो कि आपको याद होने चाहिए। और आपने कहां पढ़े हैं वो? 11th क्लास में, है ना? चलो वहां तक बात करने से पहले जरा इनके फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। आ जाओ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में क्या आता है, माइनस आता है, साइन इनवर्स में बस माइनस हट जाता है, फॉर्मूला वही है। ठीक है जी। ऐसी कॉट इनवर्स एक्स में माइनस आता है, टेन इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, माइनस हट जाता है, फॉर्मूला वही है ना? सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जैसे ही कोसेक में और जैसे ही कोसेक्स में जाते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। तो ध्यान रखना भैया, ये फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट, और इस एक्सरसाइज में ये लगने वाले हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस पर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये है। और इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको वो याद भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम के बहुत ज्यादा पास हो और आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं सीधा चलूंगा सीधा क्वेश्चन पे, और मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, सीधा स्टार्ट। तो ध्यान देंगे जरा एक बार, देखो एक चीज समझा रहा हूं, बस इधर ध्यान देना। आपको एक्स की जगह ऐसा कुछ लेट करना है, ऐसी कुछ ट्रिग्नोमेट्री लेट करनी है जो टेन इनवर्स को काट दे। और टेन इनवर्स को तभी काट पाएगी जब वो कोई टेन का फॉर्मूला बनाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान देंगे, क्या लिखा है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x।
तो यहां पर x की जगह हम लोग पुटिंग करते हैं, ध्यान देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है बात? देखते हैं जरा यहां पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की जगह वैल्यू, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा। अच्छा, किसका फॉर्मूला होता है ये पता है आपको? tan 3 थीटा का। किसका? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा। ध्यान रखना इस चीज का। tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स से tan खत्म, बचा क्या? 3 थीटा। यहां से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ जी। 3 tan इनवर्स x। यहां तक बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? पक्का? तो ध्यान देंगे जरा एक बार। y इज इक्वल टू आ गया 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रख देते 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है मेरा आंसर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो भैया इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो उसको याद कर लेना। क्लियर है बात? बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखते जरा इसको कैसे करेंगे एक बार, ध्यान देना। पुटिंग करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। भैया ये तो देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, ठीक है? बाकी मैं हूं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, आप टेंशन मत लेना। पहले इधर ध्यान दो, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। ध्यान रखना जी। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देंगे एक बार, साइन 90 माइनस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा कि भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो रिवर्स यही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचा क्या? क्लियर है बात? यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ध्यान देंगे। डिफरेंशिएट करते हैं, लो जी, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हुई? यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आया? पक्का? तो भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके क्वेश्चन इस तरीके से ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चले हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है फिर।
चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ध्यान देंगे जरा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? जब आपको कुछ ई की पावर कुछ मिलेगी, है ना, तो इस तरीके के फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथम फंक्शन कौन होते हैं? जिसके अंदर लॉग आ जाए, है ना जी, जिसमें क्या आ जाए? लॉग। वो कैसे फंक्शन होंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। अब ध्यान देना, कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के फॉर्मूले देख लेते हैं जरा। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स रहता है, ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी चेंज नहीं है। चलते सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हमेशा होता है 1/x, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद कुछ फॉर्म्स है, log a इंटू बी, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ऐसे log a अपॉन b, ये होता है log a माइनस log b। एक और ध्यान देंगे, log a की पावर b, ये होता है b log a, b log a, ध्यान रखना। क्लियर है बात? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, समझ में आई? तो ये हमारे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लॉगरिथम की 3 फॉर्म्स दे रखी है हमारे पास, और ये क्या है? फॉर्मूला डेरिवेटिव का। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? पक्का? क्वेश्चंस करें हम इनके, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो ले लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इस वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, है ना। तो भाई, तो ध्यान देते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x, है ना। तो ध्यान देंगे किस तरीके से हम लोग इनका डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है? डिवाइड वाली, है ना। कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा। आ जाओ फटाफट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके बाद माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स। ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, यही हमारा क्या है? आंसर। बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? पक्का? नॉर्मल है? ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाय log x, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। क्यों? क्योंकि ये पूरा x का काम करेगा, ध्यान रखना। अब ये क्या है? को log का एंगल है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। अब ये भी cos का एंगल है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, क्या कह रहे? पावर का भी कर दो भैया। पावर का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 ना। करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना। साइन बाय कोस टेन,
माइनस ई की पावर एक्स tan ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही हमारा क्या है? आंसर है। तो यही हमारे लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस है। 2 मैंने आपको करा दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी रूल तो पहले से ही आते जा रहे हैं, प्लस वाला मतलब एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना। और जो फॉर्मूले है वो आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी तो आप सोल्व करते जाओगे। और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ना कि आपको एनसीईआरटी बुक करा रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो भाई अब ध्यान से सुनना एक बात को। हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं होल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा लंबी। इसी का जस्ट सेकंड पार्ट बनाएंगे इससे आगे, और वो भी क्या करेंगे, आज ही डाल देंगे। क्लियर है बात? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाए। शायद 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे से 5 मिनट भी ऊपर हो चुकी होगी, है ना। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो एक बार कमेंट में डाल देना, फिर मैं डीप जाके समझाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने क्या करा, ओवरव्यू लिया, ऊपर से समझाया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डेरिवेटिव आता है। बस आप लोग मेरे यहाँ पे आए चैनल पे सिर्फ रिवीजन करने, कि आपका रिवीजन हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट छूटे ना। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा मेरे साथ? आ रहा है ना यार। देखो गला भी बैठ चुका है, रात के 2 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो मेहनत है मेरे आपके लिए, कि मैं चाहता हूं भैया आप लोग क्या कर सको, मार्क्स ला सको, ठीक है। तो इसकी क्या कर लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सेकंड, जो कि मेरी अगली वीडियो होगी, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं ओवर कर रहा हूं। थैंक यू।